हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची रोस्ट एंड रिएक्शन ब्लॉग्स में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इस ठंडी में सभी कोई मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्या कहूँ दोस्तों, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि कंबल और रजाई के अंदर से निकलने को दिल ही नहीं करता। लेकिन क्या किया जाए, हम हैं गृहणियां, और भारतीय गृहणियों का तो आप लोगों को पता ही है। ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, हम लोगों को तो अपना काम करना ही पड़ता है। तो उसी तरह हमारे YouTube की एकदम सेंसेशनल एक गृहिणी है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, और वो है वन एंड ओनली हमारी प्यारी दुलारी बसंती दीदी। तो बसंती दीदी के वीडियोस में आप लोगों ने देखा कि उन्होंने कितने अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। एकदम अपने पूरे मायके वालों को बुलाया, भतीजी भतीजे आए हैं, और इन लोगों ने मिलकर के तरह तरह के पकवान बनाए, खाया, इंजॉय किया। और दूसरी तरफ उधर अनीता जी एंड फैमिली भी अपने फार्म हाउस में उन लोगों ने पिकनिक मनाई, पूरे गांव वालों को एक साथ लेकर के। बहुत ही अच्छा लगा देख करके। कुछ दिन पहले अभी बसंती दीदी ने अपना दांत उखड़वाया था, और 3-4 दिन तक तो इन्होंने कंटेंट बनाया कि दांत में दर्द है दोस्तों, गाल फूल गया है, मैं कुछ भी नहीं खा पा रही हूँ। जाबर बना रही थी तो खिचड़ी बना रही थी, और पता नहीं क्या क्या ये बना बना करके खा रही थी। दांतों में बहुत दर्द था। लेकिन कहते हैं ना कि आप चाहे कंटेंट के लिए जितना भी कर लो, झूठ बोल लो, सच बोल लो, आपकी हरकतों से वो सब पकड़ में आ जाता है। तो बसंती दीदी, एक बात आपको बता दूं, ठंड के मौसम में ना कोई भी चीज, कोई भी बीमारी जो है वो तुरंत ठीक होती है। डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि भाई जल्दी से जल्द जो भी ऑपरेशन वगैरह कराना है वो ठंड के दिनों में कराइए, ताकि वो सुधर जाए, जल्दी ठीक हो जाए। गर्मियों में कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन के लिए सजेस्ट नहीं करता। उसी तरह बसंती दीदी ने दांत उखड़वाया, और अगले दिन ही करीब करीब इनके दांत का दर्द जो है वो ठीक हो चुका था। वरना आप ही लोग सोचिए ना दोस्तों कि पहले दिन इन्होंने खिचड़ी बनाई, अगले दिन जाबर बनाया, और तीसरे दिन ये मोमो खा गई। मोमो बनाया, भर प्लेट 8-10 मोमो लेकर के बैठ गई और खा गई। अगर दांत में दर्द होता तो इंसान मोमो को कैसे चबा के खाता? उसमें भी तो सब्जियां थी, और मैदा जिसको चबाने में थोड़ा सा मुशक्कत करना पड़ता है। आटा तो सॉफ्ट होता है पर मैदा थोड़ा हार्ड होता है, आप सबको पता है। तो बसंती दीदी ने कंटेंट के लिए जितना भी इनको तमाशे करना हो, किसी तरह से भी व्यूज चाहिए, तो कुछ ना कुछ अतरंगी सतरंगी हरकतें करती रहती हैं। और हाँ दोस्तों, ये दांत का दर्द ऐसे ही नहीं उठता। आप लोग जरा सोच करके देखिए, इतने दिन से बसंती दीदी के दांत में कोई दर्द नहीं था, लेकिन जैसे ही इनको वीडियोस के माध्यम से पता चला कि जेठानी जो है वो गांव की तरफ प्रस्थान कर रही हैं, इनकी सारी बीमारी, सारी तकलीफ जो है वो शुरू हो जाती है। और छत पे भी जाकर के इन्होंने फटाफट कोहड़ा जितना भी फैला रखा था, इन्होंने साफ सफाई कर दी। और टाइटल टाइटल का क्या कहूं, बसंती दीदी तो ऐसे ऐसे टाइटल डालती हैं कि क्या ही बताएं। इन्होंने टाइटल में क्या लिखा कि मैंने अपने जगह में कोहड़ा लगाया है फिर भी लोगों को दिक्कत हो रही है। अरे जाओ बसंती दीदी, दिक्कत किसको होती है? आपका घर, आपकी जगह, आप कोहड़ा लगाओ, लौका लगाओ, गंदा रखो, मलेच के तरह रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम थोड़ी जाते हैं आपके घर में रहने। लेकिन आपको तो टारगेट करना है। टारगेट करना है किसको? जेठानी जी को। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपने टाइटल के माध्यम से आपने उनपे छीटाकशी करी कि जगह आपकी है और फिर भी दिक्कत उनको होती है। अरे उनको क्यों दिक्कत? वो तो इतने दिन से गांव पे थी भी नहीं। वो क्या अपने घर भी ना आए? वो क्या पूरा राजपाट आपके हाथों में सौंप दे? और तो और, जब से अनीता जी गांव आई हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बसंती दीदी ने ऊपर छत से अपना चूल्हा उतार के नीचे कोलवाई पे रख लिया है। नीचे कोलवाई में खाना बन रहा है, और कोलवाई का गेट जो है वो हर वक्त बंद रहता है। क्यों बसंती दीदी, किस डर से गेट बंद रखती हैं? अनीता जी के डर से। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि जैसे अनीता जी का भी आने जाने का रास्ता वही सेम है, कोलवाई के सामने से गुजर करके उनको अपने कोलवाई में जाना पड़ता है। तो कहीं आते जाते जेठानी देख लेने, कहीं उनकी नजर न लग जाए, इसीलिए बसंती दीदी आजकल अपने कोलवाई का दरवाजा बंद करके अंदर में अपना वीडियो शूट करती हैं, अपने खाना बनाती हैं, और झूठ सच जो भी करना हो लेकर के बैठ जाती हैं। तो कोलवाई पे अनीता जी की नजर लगेगी क्या बसंती दीदी? आप भी एक वक्त पे वो कोलवाई अनीता जी और लाला जी का ही था।
आप लोगों को सबको पता है कि वो कोलवाई लाला जी और अनीता जी का था। वहां पे उन्होंने मस्त एकदम बांस से छप्पर छाड़ करके, घास फूस से उसको कवर करके बहुत अच्छे से अपनी कोलवाई को बनाया था और वहीं पे वो लोग खाना बनाते थे। लेकिन ये बुढ़ऊ राम जो इनके ससुर जी हैं, हाँ हाँ वही केदार जी जो इनके ससुर जी हैं, उन्होंने चालाकी से बनी बनाई कोलवाई उठा करके किसके सुपुर्द कर दिया? बसंती के सुपुर्द। पता नहीं आखिर बसंती से उनको ऐसा क्या लगाव है जो अपने बड़े बेटे बहू से नहीं है। और उसके बाद फिर लाला जी और अनीता जी ने बगल में वो जमीन खरीदी, खरीद करके वहां पे अपना फिर से दोबारा कोलवाई को स्टैंड कराए। ठीक, तो बताइए जरा, जिन लोगों के पास, आखिर अनीता जी और लाला जी इन लोगों से क्यों जलन करें? पिछले 10 महीने तक इन लोगों ने उनके ऊपर गलत चीरहरण का आरोप लगाया और वो लोग शहर टू शहर पता नहीं कहां कहां घूमते रहे, भटकते रहे, कभी किराए के मकान में तो कभी होटलों में। कम पैसा खर्चा हुआ होगा? जरा कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग। एक अच्छा सा फ्लैट अगर आप किराए पे भी लेते हैं तो कम से कम हफ्ते भर का तो आपको 10 से 12 हजार रुपए तो लगते ही होंगे, या कहीं उससे भी ज्यादा। तो उस हिसाब से आप लोग अंदाजा लगाइए कि 10 महीने में इनके कितने पैसे, लाखों रुपए खर्च हुए होंगे भटकते भटकते, और ऊपर से केस अलग। तो बसंती जी ने एक भी मौका नहीं छोड़ा, एक भी मौका नहीं छोड़ा अपने जेठ और जेठानी को बर्बाद करने के लिए। और इन्होंने जो षड्यंत्र रचा उनके खिलाफ और उनके ऊपर जो गलत आरोप लगाया, जिस कारण से आज देख लीजिए उनके बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो चुका है। जिस टाइम पे ललित को बाहर जाना था अपनी नौकरी के लिए, उसने वीजा वगैरह अप्लाई कर रखी थी, लेकिन इनके इस गलत केस और आरोप की वजह से उस बेचारे की भविष्य जो है वो अंधकार में हो गई। वो आगे नहीं बढ़ पाया, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया, यहाँ तक कि उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हुई। आप खुद सोच करके देखिए कि एक लड़का जिसने अभी हाल फिलहाल शादी करी है और उसको जहां अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए, लेकिन केस में उसका भी नाम इन्वॉल्व था, जिस कारण से वो अपनी पत्नी के पास भी नहीं रह पा रहा था, उसको भी अपनी फैमिली के साथ भटकना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में दरार तो आएगा ही, अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग में ही तब्दील होगी। तो मुझे तो यही लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहीं ना कहीं आज ललित और रवीना की जो बीच में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या उनका फैमिली जो ब्रेकडाउन हुआ, उसमें सरासर ये चीरहरण वाला गलत आरोप जो लगा वो भी एक बहुत बड़ा स्टार का काम कर गया। खैर बसंती दीदी, आप सुधरने वाली नहीं है। इतने 2 साल के बाद आज आपको अचानक अपनी सासू माँ और अपने पति देव पे इतनी दया आ रही है, इतनी दया। 2 साल तक आप कहाँ थी? कौन से बस्ते में सर घुसा के सो रही थी? आपको याद नहीं आई उनकी? एक बार भी नहीं। आज तक तो आपको कभी हमने उनके लिए ना तो कोई पूजा पाठ कराते देखा, ना कभी उनको याद करते देखा। हाँ, लेकिन जब व्यूज आपके कम होने लगते हैं तो खेतों में बैठ करके आप लगती हैं एक ड्रामा कहानी सुनाने कि किसी तरह रो धो करके पब्लिक को बटोरो और व्यूज कमाओ, तभी तो डॉलर आएंगे ना अकाउंट में। बहुत चालाक लोमड़ी हैं आप बसंती जी, बहुत चालाक। और तो और दोस्तों, आप लोग नोटिस कीजिएगा, इनके घर पे कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं, कोई नहीं, गांव का एक पंछी तक इनके घर पे नहीं आता। तो महिलाएं और औरतें और जो भी हैं रिश्तेदार, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, रिश्ते के नाम पे सिर्फ इनका मायका है। लेकिन ये मायके वाले उस वक्त कहाँ थे बसंती जी, जब आपके दांत का इलाज हुआ था, दांत टूटा था, आप तकलीफ में थी, दर्द में थी। एक दिन भी तो किसी ने आकर के आपको नहीं देखा, ना ही आपका हाल चाल लिया। लेकिन हाँ, 1 जनवरी मनाना है, अनीता जी को कंपटीशन देना है, तो पूरे आपके मायके के भतीजे भतीजियां सब पहुंच गए। वाह रे बसंती दीदी वाह। अरे कुछ नहीं दोस्तों, ये सिर्फ पैसों का खेल है, सिर्फ डॉलर का खेल है। तो बसंती दीदी थोड़ा थोड़ा उधर भी बांटा कीजिए। असल में बात वो नहीं है। कुछ दिन पहले अभी बसंती जी अपने मायके गई थी ना, वहां से साड़ी, कपड़ा, पैसा, सामान, गेहूं सब बटोर के लाई थी। तो गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है, तो वही असूल हुआ है। आकर के अभी खाया पिया गया, इंजॉय किया गया। बसंती दीदी को पूरे गांव ने बहिष्कृत कर रखा है, तो आखिर इनको कौन बुलाए,
और कौन अपने साथ जोड़े। इसीलिए ये अपने मायके वालों को लेकर के कंपटीशन देती हैं कि देखो मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे मायके वाले ही मेरे लिए सफिशिएंट है। तो चलिए अच्छी बात है, आपका केस भी जब खुलेगा तो मायके वाले भी सपोर्ट करेंगे और जिनका जिनका नाम है उसमें जो जो इन्वॉल्व हैं सब जाएंगे आपके साथ। झाल, डमरू, तबला, मंजीरा लेकर के तैयार रहिएगा, क्योंकि आप अपने मुख से कुछ भी नहीं कह रही हैं। तो भैया अब तो फिर चलिए 2026 मुबारक हो आपको। देखते हैं सरस्वती पूजा तक हो सकता है कि दीपक जी के केस में कुछ न कुछ नया मोड़ आए। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो राय अपनी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि मेरे पॉइंट से आप लोग किस हद तक सहमत हैं और आप लोगों को मेरा कौन सा पॉइंट जो है वो अच्छा लगा। कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट्स में आकर के आप लोग अपनी राय दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए हर हर महादेव, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड बाय बाय।